Hello friends, today we are going to discuss about ITC hotels being demerging out of ITC Limited. This event is gonna pan out in month of January 2025 और बहुत टाइम के बाद लगा कि वीडियो रिकॉर्ड करेंगे कुछ तो क्या बच्चे ज़्यादा देखते नहीं है, बच्चे इंटरेस्ट लेते नहीं, इसलिए कुछ ज़्यादा प्रैक्टिकल बोलने का मन नहीं करता, बट ठीक है, कभी कभी आते रहूँगा ऐसे। हाँ, आप आपके दोस्तों में शेयर कर लेना और लगे तक एंड तक देखोगे तभी जाके आपको समझ में आएगा। बहुत क्रेजी कंसेप्ट है, तो एक कंसेप्ट एक्सप्लेन करता हूँ पहले क्या है और कुछ वैल्यूएशन पे जाएंगे। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, दिस इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस टू द पीपल इन अ फाइनेंस बैकग्राउंड। थोड़ा बहुत आपको समझेगा तो स्टूडेंट्स के लिए है ये, तो थोड़ा बेसिक थोड़ा ज़्यादा होगा, एडवांस पॉइंटर थोड़े मिक्स एंड मैच करूंगा। Let's try to understand. ITC Limited is a conglomerate company having different verticals, different lines of business. FMCG है, hotels का business है, retail का business है, cigarette का business है, अलग अलग type के businesses है. One of the business that they had is a hotels business, which is now part of ITC Limited. पहले ये business अलग हुआ करता था, almost 2004. It used to be a separate company, listed company, but it got merged with ITC Limited. और अभी ये कंपनी डीमर्ज होने वाली है, ITC से अलग होने वाली है। बट ये नॉर्मल टाइप का डीमर्जर नहीं है, दिस इज समथिंग क्रेजी डीमर्जर दैट इज गोना टेक प्लेस। ऐसे डीमर्जर्स हुए हैं, ऐसा नहीं कि ये फर्स्ट टाइप वाला डीमर्जर है इस जो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इट्स नॉट अ फर्स्ट टाइप, ऐसा डीमर्जर ऑलरेडी लार्सन एंड टुब्रो ने किया था फॉर अल्ट्राटेक सीमेंट, तो ये उस टाइप का डीमर्जर है। अब इससे शेयर होल्डर्स को फायदा होगा नुकसान होगा वो कमेंट में थोड़ा एंड में करूंगा, क्या करना चाहिए। ऑब्वियसली व्हाटएवर आई डिस्कस इज नॉट अ इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन, यू पुट योर मनी, यू गो इन लॉसेस, यू आर रिस्पॉन्सिबल। माई ऑब्जेक्टिव इज एजुकेशन, से भी वगैरह मैं कुछ रिस्पॉन्सिबल नहीं है। सो लेट्स ट्राई टू एक्सप्लेन। आई मेड अ स्मॉल प्रेजेंटेशन, अभी लेक्चर के बीच में कर रहा था, सो तुम जब प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे तो so some basics, it's a demerger with the twist. Basic calculations कुछ के, कुछ एक्सेल खोलेंगे, पुराना एक एक्सेल है मेरे पास। This demerger was announced by the board of directors of ITC somewhere in the July 2023 if I am not mistaken, और उसके अप्रूवल्स जो थे वो अप्रूवल्स, बोर्ड के अप्रूवल्स, NCLT के अप्रूवल्स, वो सारे अप्रूवल्स अभी आ चुके हैं और ये डीमर्जर फ्रॉम 1 जनवरी 2025 इफेक्टिव होने वाला है। आज हम 20 दिसंबर पे है 2024, 8-10 दिन में डीमर्जर विल बी इफेक्टिव, बट देयर आर लॉट ऑफ स्टेप्स, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो बेसिक ITC लिमिटेड इज द कंपनी जहां से ITC होटल्स अलग होने वाला है। ITC होटल्स इज कॉल्ड द डीमर्ज्ड कंपनी। और एक आपके जब अलग अलग बिजनेस वर्टिकल्स होते हैं और एक वर्टिकल को आप निकाल के अलग करते हो तो जो अलग कंपनी बनती है उसको रिजल्टिंग कंपनी बोलते हैं, और जिस कंपनी से आप अलग निकले हो, फादर कंपनी काइंड ऑफ थिंग, उसको हम बोलेंगे डीमर्ज्ड कंपनी। और जो रिजल्टिंग कंपनी वो कौन है? ITC होटल्स लिमिटेड। कौन सा बिजनेस ट्रांसफर किया जाएगा? ITC's होटल बिजनेस विल बी ट्रांसफर टू दिस कंपनी। बट जो ITC लिमिटेड के शेयर होल्डर्स है उनको शेयर्स मिलेंगे किसके? रिजल्टिंग कंपनी के। क्यों? राइट नाउ इमेजिन देयर इज अ शेयर होल्डर ऑफ ITC लिमिटेड हु इज ओनिंग द शेयर्स ऑफ ITC, राइट? उसके असेट्स ITC से निकल के अलग कंपनी में जा रहा है, सो ही हैज टू गेट एज अ शेयर होल्डर, ही हैज टू गेट द शेयर्स ऑफ ITC also. So that swap ratio is 1 share of hotels you will be getting for every 10 shares of ITC limited. 10 शेयर आपके पास है तो एक मिलेगा, बट ऑन व्हाट डेट? उसको रिकॉर्ड डेट बोलते हैं। इफ यू record date is announced just day before yesterday, 6th of January 2025 is a record date. अब बोले तो आपने 1 जनवरी बोला था, वो अलग है। Business will be treated as a separate business from 1st of January 2025. वो 1st जनवरी 2025 से जो भी इनकम एक्सपेंस प्रॉफिट लॉस होगा वो सब कुछ होटल्स के अलग कंपनी में जाएगा, ITC के पास नहीं रहेगा वो। तो 1st जनवरी से इफेक्टिव डेट है, रिकॉर्ड डेट 6th जनवरी। तो एनीवन हु ओन्स शेयर्स ऑफ ITC लिमिटेड ऑन 6th of January मंडे इवनिंग
or end of the day, he will get the shares of ITC hotels, one share for every 10 held. Now that is called a record date, but to be shareholder on record date, you should buy the shares before record date. 6 जनवरी को सुबह शेयर खरीद के आपके अकाउंट में 6 जनवरी को नहीं आता है. अभी T+1 सेटलमेंट इंडिया में चालू हो चुका है. तो लास्ट डेट on which you should buy the shares of ITC Limited if you want shares of ITC hotels is the 3rd of January, because 4-5 January छुट्टी है, Friday, Saturday, Sunday. Should you buy the shares or not? That I am not discussing right now. That is a different one. Should you buy the shares of ITC Limited or ITC Hotel? That is not a comment I am passing. If you want ITC hotels, you should buy ITC. ITC होटल के शेयर आपको दो तरीके से मिलेंगे. नंबर 1, you buy the shares of ITC Limited right now before demerger record date. आपको ITC होटल के शेयर ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे. दूसरा तरीका क्या है? जब ITC होटल्स स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होगा, वो लिस्ट होगा कब, उसका डेट अभी तक मालूम नहीं है. वो पहले निकल जाएगा ITC से ग्रुप से, और लिस्टिंग बाय द एंड ऑफ जनवरी या फरवरी में जैसे भी सेबी से परमिशन वगैरह मिलती है तो लिस्टिंग हो जाएगा. ITC होटल्स इमीडिएटली 7 जनवरी से लिस्ट नहीं होगा, उसको अलग से स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होने को कुछ टाइम लगेगा, व्हाटएवर. तो ये पहला क्लियर हो गया आपको, रिकॉर्ड डेट क्लियर है. होटल बिजनेस में क्या है, तो आपको पहले ये समझना है कि क्या क्या चीजें ट्रांसफर होगी, क्या चीज ट्रांसफर नहीं होगी. तो होटल बिजनेस का डेफिनेशन उन्होंने जो उनके स्कीम ऑफ अरेंजमेंट होता है जो हाईकोर्ट में या NCLT में सबमिट होता है, वो सबमिशन में उन्होंने लिखा था, होटल बिजनेस इज ओनिंग, लाइसेंसिंग, ऑपरेटिंग, मैनेजिंग, servicing, marketing, supervising the operations of hotels. It also includes accommodation, dining, banqueting services, and investments in hospitality entities as defined in the scheme. ये बहुत important point है क्योंकि ITC has a decent chunk of Oberoi hotels also, जिसका नाम legally EIH करके और एक दूसरा HLV करके ग्रुप है. तो ITC owns some shares of other companies also which are into hotels sector. तो वो जो इन्वेस्टमेंट्स है वो उन्होंने ट्रांसफर नहीं करनी है. फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स एंड नॉन ऑपरेशनल इन्वेस्टमेंट्स आर नॉट प्रपोज टू बी ट्रांसफर्ड. दैट इज व्हाट आई रेड आउट. सो ये इन्वेस्टमेंट ITC के पास ही रहेगी, ITC होटल्स के पास नहीं जाएगी. अब ये डीमर्जर का स्ट्रक्चर कैसा है वो स्ट्रक्चर समझ लेते हैं. ये डेट्स मैंने आपको बोला, डायरेक्टर्स का अप्रूवल 2023 में आया था, शेयर होल्डर्स का अप्रूवल जून 2024 में आया, NCLT का अप्रूवल अभी अक्टूबर में आया. इफेक्टिव डेट इज 1st of January 2025. वहां से आगे अलग हो जाएगा. रिकॉर्ड डेट इज 6th of January. आई ऑलरेडी एक्सप्लेन. व्हाई आर दे डूइंग दिस? आई मेड अ ब्लंडर. रैशनल फॉर डीमर्जर. rational for demerger. So it's not a merger, it's a rational for demerger. So hotels business of ITC is matured over the years. ITC is doing this business since very long. ITC Maratha in the Bombay that acquired somewhere in the year 98, 99 somewhere. ITC is doing this business for very long. It's a matured and it's poised to have a growth cap. See, होटल बिजनेस में क्या होता है ना, बहुत ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर इनिशियल ईयर्स में करना होता है एंड देन इट स्टार्ट्स गिविंग यू अ गुड रिटर्न्स. इनिशियली आपको बहुत ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर करना होता है. तो ITC for years together kept on generating a good cash flow from its cigarette business and started allocating those cash flows to the hotels business. So it was a cash guzzler for ITC. तो ITC ने somewhere 2017-18 उनका स्ट्रैटेजी चेंज करके असेट राइट स्ट्रैटेजी फॉलो किया. असेट लाइट बोलते हैं लेकिन ITC ने वर्ड उसको असेट राइट बोला. अंडर दैट स्ट्रैटेजी ITC इज नाउ नॉट बाइंग प्रॉपर्टीज आउटराइट. They are taking property of someone and managing it under the name of ITC or Welcome Hotel or whatever the brand name that ITC has. They come up with the different brands. तो ITC के अभी जो इंक्रीमेंटल होटल्स आ रहे हैं उसमें वो खुद का पैसा नहीं लगा रहे, वो किसी और की प्रॉपर्टी ले रहे हैं और उसको मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स करके रन कर रहे हैं. तो ये बिजनेस अभी मैच्योर हो चुका है. सो नाउ इट इज गुड पॉइज फॉर द ग्रोथ ऑन अ सेपरेट एंटिटी. इट विल क्रिएट अ वैल्यू फॉर शेयर होल्डर्स. ITC hotels will have ability to raise capital from market separately, क्योंकि अभी तक ITC के जो शेयर होल्डर्स थे they had apprehension कि ये होटल बिजनेस में बहुत ज्यादा पैसा लग रहा है, कैपिटल लग रहा है, लेकिन रिटर्न्स उतने नहीं आ रहे. तो वो जो एप्रीहेंशन था ITC के शेयर होल्डर्स का वो भी खत्म हो जाएगा क्योंकि ये कंपनी अलग से अभी कैपिटल रेज कर पाएगी एंड इट विल गिव अ लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी. प्लस ITC का जो कैपिटल है, जो प्रॉफिट ITC जनरेट करता है, दैट विल बी अलोकेटेड इन अ बेटर वे.
तो अभी स्ट्रक्चर क्या है डीमर्जर का, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्योंकि मैंने बोला ये डीमर्जर विद द ट्विस्ट है, टिपिकल डीमर्जर नहीं है. सो राइट नाउ देयर आर शेयर होल्डर्स ऑफ आईटीसी हु ओन 100% ऑफ आईटीसी, दे आर ओनिंग आईटीसी, बहुत सारे शेयर होल्डर्स है. आईटीसी in turn owns 100% of ITC hotels as of now, and they also own 100% of or variety of other businesses. बहुत सारे अलग अलग businesses है, कई 100 है कई कम है. So ITC इन्फोटेक है, ITC का सिगरेट का बिजनेस तो ITC के अंदर है, but there are some other businesses that ITC owns. Right now which business is gonna demerge? This one माउस नहीं आ रहा है उधर, नहीं आ रहा, ठीक है जाने दो. आईटीसी होटल्स का जो बिजनेस है वो डिमर्ज होने वाला है, और डिमर्ज होकर क्या होने वाला है, दिस इज द स्ट्रक्चर विच विल इमर्ज. दीज आर द शेयर होल्डर्स. अभी राइट नाउ एक सेकंड, ये स्ट्रक्चर देखो. राइट नाउ एंटायर होटल्स इज ओन्ड बाय शेयर होल्डर्स ऑफ आईटीसी ओनली. क्यों? नॉट डायरेक्टली, इनडायरेक्टली. आईटीसी शेयर होल्डर्स ओन आईटीसी, आईटीसी ओन्स आईटीसी होटल्स, सो इनडायरेक्टली द शेयर होल्डर्स ऑफ आईटीसी आर ओनिंग आईटीसी होटल्स. नाउ this is gonna change. This indirect holding is gonna come down to 40% and direct holding is gonna be 60%. How? Look at it. And there is a rationale behind it. Shareholders of ITC will own 100% of ITC, and ITC will start owning 40% of ITC hotels. How? Because ITC hotels will now issue new shares to shareholders of ITC, so that the ITC shareholding which is right now 100% in the pre, ये वाले स्लाइड में ये 100% जो है ना, that will come down. I shown you calculations also on the next slide. तो क्या हो जाएगा, 60% will be owned by shareholders of ITC directly after demerger is completed, and 40% will be owned indirectly. तो जो भी जिसके भी पास ITC के शेयर्स है उसके पास आईटीसी होटल्स के भी शेयर आएंगे और आईटीसी के शेयर्स रहेंगे, और थ्रू आईटीसी ही विल ओन 40%. तो ये ट्रांजैक्शन होने के बाद आईटीसी होटल्स का ओनरशिप किसके पास रहेगा? 40% आईटीसी के पास रहेगा. आईटीसी विल बी कॉल्ड एज अ प्रमोटर ऑफ आईटीसी होटल्स, एंड 60% शेयर होल्डर के पास रहेगा. अब वो जिसको शेयर नहीं चाहिए वो बेच सकता है, आईटीसी होटल के शेयर बेच सकता है वो. देयर विल बी सम शेयर होल्डर्स हु डोंट वांट अ होटल बिजनेस. लाइक एक जो शेयर होल्डर है आईटीसी का, ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको करके कंपनी है, वन ऑफ द लार्जेस्ट शेयर होल्डर्स ऑफ आईटीसी. दे ओन अराउंड 24% ऑफ आईटीसी. दे आर लाइकली टू सेल द होटल बिजनेस इन माय ओपिनियन. दे मे नॉट, आई एम नॉट, मतलब ये कोई मेरे को बैट ने फोन करके नहीं बोला है, बट ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको वो उनका कोर बिजनेस टोबैको है. दे आर नॉट इनटू द होटल्स बिजनेस, सो दे माइट सेल दिस होटल बिजनेस वंस दे गेट द शेयर्स ऑफ होटल्स. अभी they will continue to own 40% indirectly, but direct ownership कितना हो जाएगा? 60%. तो थोड़े कैलकुलेशन समझ लेते हैं क्योंकि ये अपने को वैल्यूएशन में काम में आएगा. राइट नाउ आईटीसी होटल के शेयर्स 83 करोड़ है, नंबर अप्रॉक्स लिए मैंने, जितना मेरे को आ रहा था, एग्जैक्ट नंबर्स नहीं है बट मोटा मोटी बेसिस पे सही है, कोई मिस्टेक 19-20 का होगा. 83 करोड़ टोटल शेयर्स है आईटीसी होटल्स के. 100% दे आर ओन्ड बाय आईटीसी राइट नाउ. आईटीसी लिमिटेड के पास ही वो सारे के सारे शेयर्स है. करंट नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ आईटीसी आर 1251 करोड़ रुपीस, नहीं है, नंबर है. अब जो आईटीसी के शेयर होल्डर्स है 1251 करोड़ शेयर्स है, 10 के लिए 1 मिलेगा आपको. तो एक्सचेंज रेशियो इज 1 शेयर फॉर 10 शेयर्स. सो टोटल 125.1, 1251 डिवाइडेड बाय 10 into 1, 125.1 करोड़ शेयर्स ऑफ आईटीसी होटल्स विल बी इशूड टू शेयर होल्डर्स ऑफ आईटीसी. तो क्या हो जाएगा, ये होने के बाद आईटीसी होटल के ऑलरेडी 83 करोड़ शेयर्स है, ये वाले 83 करोड़, इफ आई कैन यूज दिस पेन हियर, दीज 83 करोड़ प्लस व्हाट 125 लिखा है मैंने वैसे A प्लस B, टोटल 208 करोड़ शेयर्स हो जाएंगे. किसके? आईटीसी होटल्स के, ऑफ विच आईटीसी विल ओन 83 करोड़. सो 83 अपॉन 208, 39.88, roughly 40%, and roughly 60% will be direct ownership. तो ट्रांजैक्शन होने के बाद क्या होगा? 40% indirect and 60% direct. But why ITC is keeping 40%? अगर ITC ने ये 40% नहीं रखा तो ITC होटल्स का माए बाप कोई नहीं होगा, प्रमोटर ही नहीं होगा. Promoter is a person who is in control of the business. So ITC Limited will be called as a promoter of ITC
होटल्स एंड हैविंग अ प्रमोटर हेल्प्स, क्योंकि कल अगर आईटीसी होटल्स को कैपिटल की जरूरत पड़े या मैनेजमेंट की कंसल्टेंसी की जरूरत पड़े या फंड्स की जरूरत पड़े तो होल्डिंग नहीं है, प्रमोटर होगा। आईटीसी होटल्स के लिए, सॉरी आईटीसी लिमिटेड के लिए, आईटीसी होटल्स विल बी एन एसोसिएट नॉट अ सब्सिडियरी, because it will be 40%. When you learn accounting, just need to keep it in mind. So it will be classified as an associate of ITC Limited. ITC Limited ka associate. So having a promoter is better from a management point of view, fundraising point of view. This new structure will give a flexibility to invite an investor. Imagine karo, ITC Limited owns 40%. Tomorrow, if ITC Hotels want to sell off this 40%, or somebody wants to buy 40% of ITC Hotels, उसको मार्केट से खरीदना बहुत मुश्किल हो जाएगा, वो डायरेक्टली आईटीसी लिमिटेड से जाके खरीद सकता है। ऐसा ही चीज हुआ था जब लार्सन एंड टुब्रो ने उनका सीमेंट बिजनेस अलग से किया था, तो अलग से करते टाइम पे एलएनटी ने सीमेंट बिजनेस में अपने पास कुछ स्टेक रखा था, और वो स्टेक उन्होंने आगे जाके आदित्य बिरला ग्रुप को बेचा, एंड अल्ट्राटेक टुडे बिलोंग्स टू आदित्य बिरला ग्रुप। तो इट इज पॉसिबल दैट आईटीसी लिमिटेड गोइंग फॉरवर्ड ये स्टेक बेचे और आईटीसी लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को उसका फायदा मिले। सो इट विल गिव अ बेनिफिट, इट्स अ स्ट्रेटेजिक डिसीजन टू कीप 40%। अब आईटीसी का जो नाम है वो नाम होटल्स बिजनेस भी यूज करेगा, तो उसके लिए उनको रॉयल्टी पे करनी पड़ेगी। अभी कितनी पे होगी, क्या होगी, उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। सो वन शुड कीप इन माइंड कि इन लुकिंग एट आईटीसी लिमिटेड और उनका गवर्नेंस स्टैंडर्ड देख के मेरे को लगता नहीं कि वो एग्जॉर्बिटेंट या मार्केट से ज्यादा चार्ज करेंगे, मार्केट रेट से, बट इट विल बी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। सो द ट्रांजैक्शन शुड बी कैरिड आउट एट अ आर्म्स लेंथ प्राइस, देयर इज समथिंग कॉल्ड द फेयर प्राइस। सो ऑपरेशनली इफ आई लुक एट आईटीसी होटल्स बिजनेस, थोड़ा सा भी बिजनेस, ये मैंने ट्रांजैक्शन कैसे होगा वो एक्सप्लेन किया, अभी आपको ये होटल्स बिजनेस कैसे होता है उसके ऑपरेशनल स्टैट्स भी समझने चाहिए थोड़े। आईटीसी होटल्स का रफ स्टैट्स है, एग्जैक्ट नंबर नहीं है। दे हैव 140 प्रॉपर्टीज विद 13,000 रूम्स, 45% इज ओन्ड। इनिशियल टाइम में सारे के सारे प्रॉपर्टीज इनके ओन रहते थे, एंड 55% इज अ रफली मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट। 80% ऑफ ओन इन्वेंट्रीज इन मेट्रो सिटीज, मेजॉर लार्ज सिटीज, and ITC plans to increase this inventory to about 18,000 rooms. Run rate in the last 2 years, ITC has been operating or opening one new hotel every month. Majority is under management contract basis. So 8 to 10% of revenue going forward will be towards a capital expenditure, renovation, acquisitions. This helps you in estimating free cash flows of the entity. So if I look at this industry, पूरा एक industry का मैं बात करूँ, रूम इन्वेंट्री, ये आईटीसी का बात है, पहले इंडस्ट्री का बाद में। आईटीसी का ग्रोथ ओवर द इयर्स बहुत अच्छे से हुआ है, ओन कीज एंड मैनेज की, तो आईटीसी हैज ग्रोन ओवर द इयर्स। दिस इज अ प्रेजेंटेशन दैट आईटीसी गेव इन 2023। तो ये जो सेपरेट बिजनेस है 2023 में लगभग 2700 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू कर रहा था, with operating profit of around 557 crore. These numbers have gone up now. Last year they did approximately 3,500 crore rupees, if I am not mistaken. Last year 3,100 crore rupees of revenue they did, with operating profit of around 765 crores. This I took from a segment report. अच्छा दिख नहीं रहेगा तुम लोग, एक्सेल शीट है, ओपन करूंगा एक्सेल को भी। So ITC did that particular business. अब आपको ये समझना चाहिए इंडस्ट्री में स्कोप है क्या। This is some of the stats that I pulled out from different sources. इंडिया में room inventory is in 0.15 million, just total inventory, 1.5 lakh rooms, with a population of around 141 crores. So rooms per 1,000 people are just 0.11. The same number in the United States. चलो US में there is a lot of tourism. Tourism sector is very well developed in US. और you take up the rest of the world. वहाँ पर room inventory बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ पे टूरिज्म आज उतना नहीं है, बट बिजनेस ट्रैवल भी बढ़ रहा है। टूरिज्म होप सो हमारे देश में बहुत ज्यादा ग्रो हो जाए। आई होप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज लिसनिंग। तो स्कोप है, बेसिकली वी हैव अ वेरी लो बेस फिगर, बेस वैल्यू ऑफ हॉस्पिटैलिटी सेक्टर इन इंडिया इटसेल्फ इज वेरी लो। तो एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट 5 ईयर में जो रूम्स आएंगे नए, they are coming at a growth rate of around 5%, but the demand is growing at around 7%. So demand is outstripping the supply. That basically means you will have better inventory rates, and plus India का जो per capita GDP है, if it increases, travel के ऊपर का जो spend है वो बढ़ता है, because travel is a discretionary spending. So 2010 our GDP was around $1,360 per capita.
which is expected to go to around $50 to $100 per capita in 2031. And urban population is also increasing because our villages unfortunately don't have great employment opportunities. तो वो पैसा लोग urbanization होगा, लोग का income level बढ़ेगा, that will increase the tourism. Plus, if you see the two main metrics for an hotel industry, ARR is the rate at which average room rate, the rate at which rooms are available on an average in India. This is in blue color, but what revenue you actually earn, revenue per available room is lesser because some rooms remain unoccupied. तो वो जो rate है that is expected to grow and occupancy is expected to increase. ये yellow line occupancy का है. As occupancy increases, revenue per room that you earn goes up. तो ये इंडस्ट्री में सप्लाई डिमांड ज्यादा है, रूम रेट भी बढ़ रहा है, ऑक्यूपेंसी भी बढ़ रहा है. दैट विल इंक्रीज टू द, दैट्स गुड फॉर द इंडस्ट्री. दैट इज कॉल्ड द इंडस्ट्री टेलविंड. हेडविंड एंड टेलविंड. टेलविंड allows you to grow. Headwinds have a restrictions on growth. There are obviously headwinds also in the industry. I just put up only tailwinds. तो इंडस्ट्री का ग्रोथ का चांस है क्या? है. अब आपको ये होटल्स बिजनेस पे राइड करना है तो दो तरीके मैंने बोले. यू कैन बाय आईटीसी लिमिटेड एट प्रेजेंट और यू कैन बाय आईटीसी होटल्स वंस इट बिकम्स अ सेपरेट एंटिटी. पहला वाला ऑप्शन मुझे लगता नहीं है कि अगर आपको होटल्स बिजनेस पे बेट करना है, देयर इज नो सेंस इन बाइंग आईटीसी लिमिटेड बिकॉज आईटीसी लिमिटेड इज अ जायंट कंपनी. उसमें होटल्स हार्डली 4-5% है. तो आईटीसी लिमिटेड अगर आप बाय करके आईटीसी होटल्स के शेयर लेने के लिए सिर्फ बाय कर रहे हो, यू आर एन इडियट इन माय ओपिनियन बिकॉज इट्स अ वेरी स्मॉल कंपोनेंट ऑफ ओवरऑल बिजनेस. तो अगर आपको लगता है कि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के ऊपर मुझे बेट करना है, होटल सेक्टर के ऊपर बेट करना है, तो इट इज बेटर टू बाय आईटीसी होटल्स ओनली, दैट टू आफ्टर लिस्टिंग. दैट टू मतलब वही कर सकते हो, उसके पहले कर भी नहीं सकते हो क्योंकि ये बहुत बड़ी कंपनी में से एक कंपनी अलग हो रही है. ये रेमंड जैसा स्टोरी नहीं है. रेमंड में क्या था, रेमंड का मेन बिजनेस था, उसमें रेमंड रियलिटी अलग हुआ था और रेमंड लाइफस्टाइल अलग हुआ था, लेकिन वो सिग्निफिकेंट चंक ऑफ बिजनेस था. या एडलवाइज फाइनेंशियल सर्विसेज में से नुआमा करके एक वेल्थ मैनेजमेंट था, वो कंपनी अलग हुआ था. दैट वाज सिग्निफिकेंट चंक. जो कंपनी रिजल्टिंग कंपनी बनने वाली है, डिमर्ज होने वाली है, वो बिजनेस अगर सिग्निफिकेंट है तो सेंस बनता है शेयर्स पहले ही खरीदने का. ये सिग्निफिकेंट चंक नहीं है आईटीसी होटल्स. बट आईटीसी होटल्स ऑन इट्स ओन इज लाइकली टू बी अराउंड 50 to 70,000 crore साइज ऑफ कंपनी. दैट आई विल कम डाउन नाउ. अब बोले ये सिग्निफिकेंट नहीं है. हाँ, सिग्निफिकेंट नहीं इन कंपैरिजन टू साइज ऑफ आईटीसी. आईटीसी इज 5.5 लाख crore कंपनी है. तो आईटीसी का साइज ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, तो उस साइज में ये कंपनी आईटीसी के लिए क्या है, बहुत छोटा सा कंपनी है. नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड सेकंड पार्ट ऑफ दिस कि आईटीसी होटल्स का वैल्यूएशन क्या होगा. For that, I have pulled out some data. No, I don't know whether it is visible or not. This is a paid data from a tool done by Goldman Sachs ex-employee TAR. The Wrap करके tool है, वहां से मैंने data लिया. This is about the valuations of different companies. I will be uploading a PDF of this. So मैंने basically peer group बाकी जो companies है Indian hotels वगैरह, उनका valuation rough basis पे मैंने pull out किया है और उनका एक ये ऐसा पीयर ग्रुप वैल्यूएशन का चार्ट होता है. बेसिकली प्राइस टू सेल्स रेशियो क्या है बाकी कंपनीज का और वो कितना रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कमा रहे हैं. ये आपको अपलोडेड फाइल में शायद डिस्क्रिप्शन में बाद में मैं अपलोड कर दूंगा. यू सी द पीडीएफ. बेसिकली आई वांट टू टेल यू व्हाट इज अ प्राइस टू सेल्स रेशियो. आपको ये स्क्रीनर पे भी फ्री में मिल सकता है इफ एनीवन डज नॉट हैव एक्सेस टू द पेड टूल एंड यू गो टू द स्क्रीनर. ये क्यों चेंज नहीं हो रहा है, उधर मालूम नहीं, मेरे इधर अलग दिख रहा है, उधर अलग दिख रहा है. टूल ऐसा क्यों हो रहा है? जस्ट अ सेकेंड. कुछ बदला क्या उधर? ऐसा नो सिग्नल आ रहा है बीच में. एक्सेल आ ही नहीं रहा है. एक्सेल क्रोम कुछ भी नहीं आ रहा है. जाने दे, चल रहने दे. इट्स ओके. मैं एक्सप्लेन करता हूँ. आई एक्सप्लेन, हाथ से लिख के दिखा रहा हूँ. तो प्राइस टू सेल्स रेशियो जो है ना, लगभग हर एक प्लेयर का आपको ये स्क्रीनर पे भी मिल सकता है. इफ आई टेक यू ऑन आईपैड, हाँ आईपैड तो आ रहा है, एंड आई पुल आउट ऑन अ स्क्रीनर. इफ यू गो ऑन अ स्क्रीनर एंड यू सर्च लेट अस से इंडियन होटल्स, द लार्जेस्ट होटल कंपनी इन इंडिया इज ताज. इंडियन होटल्स, आप यहाँ पे पियर्स में जाओगे और नीचे आप यहाँ पे होटल्स पे क्लिक करोगे तो सारे पियर्स आपको मिल जाएंगे एंड यू कैन सॉर्ट बाय मार्केट कैप.
एंड यहाँ पे प्राइस टू सेल्स रेशो आप डाल सकते हो। एडिट कॉलम में गया मैं, यहाँ पर मैं प्राइस टू सेल्स करके रेशो आता है, प्राइस मतलब कंपनी की टोटल मार्केट वैल्यू एज अ प्रोपोर्शन ऑफ सेल्स, सेव किया मैंने। और वो रेशो को मुझे एडिट कॉलम्स में ऊपर लाने दो यार, इसलिए मेरे को लैपटॉप चाहिए था, इसको मूव करना, हाँ हो रहा है। सेव कॉलम्स पहले आएगा, रिफ्रेश हुआ क्या प्राइस टू सेल्स? ना, रिफ्रेश नहीं हुआ। प्राइस टू सेल्स कॉलम ऊपर लाया था मैंने, किधर गया? किधर है रे, मेरे को दिख नहीं रहा है। हाँ, CMP टू सेल आया आया, हाँ। सो Indian Hotels is right now valued at 16 times of sales, but Indian Hotels has a better return on capital employed as compared to ITC. ITC's last year's ROC for the hotel business was around 10.06. ITC is yet to grow in terms of profitability metrics. So Indian Hotels is valued at 16 times. Oberoi is valued at 10 times. Chalet is doing good, valued at, Chalet is a mid-entry level one, 14 times. Lemon Tree is around 10 times. Mahindra, Club Mahindra, लेकिन model अलग है. That is not a typical hotel business. It's a kind of a subscription-based model. So if I look at a majority of the hotel groups are 16 to 10 to 16 times of sales. Now ITC did the sales of around 3,100 crore for the financial year ending 31st March 2024. 2025 they are expected in the range of 32 to 3,500 crore. तो मैं assume कर रहा हूँ FY25 sales of whom? ITC hotels, and that sales I'm expecting around 3,500 crore. That number can go up, number can come down. इसके बहुत ऊपर जाने का chances कम लगता है मुझे. And I apply PS multiple, price to sales multiple. अब बोले आप P रेशो क्यों नहीं लगा रहे? क्योंकि मुझे ITC होटल्स का अलग से नेट प्रॉफिट मालूम नहीं है, क्योंकि ये अलग कंपनी नहीं है, अब तक अलग कंपनी है ही नहीं. So there are 2-3 metrics that you can use. One is price to sales, two is a price earning ratio, but वो मालूम नहीं, ITC का नेट प्रॉफिट मुझे अलग से मालूम नहीं है. Then you can use enterprise value divided by EBITDA of the company. Enterprise value is a value of equity plus debt divided by operating profit before depreciation and amortization. EV EBITDA, लेकिन वो भी नंबर आप यूज कर सकते हो. EV EBITDA बेसिस पे भी आपको वहां पर रेशो आता है स्क्रीनर में. EV EBITDA का वैल्यूएशन, यू हैव टू गो एंड एडिट द कॉलम एंड गेट इट. EV EBITDA, EV to EBITDA, EV EBITDA रेशो आता है. And then that ratio I'll need to just pull that up. So if you look at EV EBITDA, Indian Hotels at 48, but EV EBITDA में क्या होता है? कैपिटल स्ट्रक्चर, डेट इक्विटी प्रोपोर्शन अलग अलग होता है, एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं थोड़े से. तो EV EBITDA बेसिस पे अराउंड रेंज अलग है. I want to value on the basis of price to sales multiple, one of the ratio. Indian Hotels is a premium one. I don't think market will be willing to give the value equal to Indian Hotels. Indian Hotels is doing at the rate of around 16 times. ITC should do well at 10 times. 10 times. So that means total valuation 10 times. I'm saying it can be higher than 10. 10 to 15 के रेंज में इसका वैल्यूएशन आना चाहिए. जब ये अलग से लिस्ट होगा तब 35,000 करोड़ रुपीस का वैल्यूएशन to ITC hotels. Number of shares उसके है 208 पॉइंट, क्या था वो? If anyone had noted it down, 208 पॉइंट समथिंग. चलो पॉइंट में ऐसा कोई जरूरत नहीं है. 208 पॉइंट, क्या हो गया आज ये पावर पॉइंट है ना, कुछ तो अलग मोड पे चला गया. 208.1, हाँ 208.1 करोड़ शेयर्स है. तो जो प्राइस निकल के आती है ना, प्राइस पर शेयर फॉर होटल्स, हाँ, होटल्स एज एन इंडिपेंडेंट एंटिटी, ITC होटल्स, ऑब्वियसली ये 35,000 करोड़ टोटल वैल्यू है. पर शेयर वैल्यू 168.18 पर शेयर. नाउ ये रेंज लिस्टिंग होने के बाद आपको देखना, यू शुड नॉट ट्राई टू जंप एंड बाय द रिजल्टिंग कंपनी इमीडिएटली आफ्टर लिस्टिंग. क्यों? I expect lot of selling to take place of ITC hotels once it lists, because BAT might not
keep the shares. तो वो उसको supply hangover बोलते हैं. There is a huge supply hangover that will remain on because BAT will own around 15%. Around 30 crore shares will be owned by BAT alone. Plus, ITC is a part of index. Some indices might not keep ITC hotels. So there might be a technical sale of shares by lot of players once ITC hotels becomes a separate listing entity. तो 168 लग के आता है. रेंज कुछ भी आ सकता है. रेंज कैन बी like depending on what multiple you are willing to assign. Instead of 10 you are assigned multiple of 14. Price ऊपर जाएगा. I will be personally, if you ask me, if I get this in the range of 6 to 8 times, I'll buy truckloads of ITC hotels. That will be very, very cheap. Reason being, if I look at the multiples that are assigned to the other hotels, या यहाँ पर भी दिखता है स्क्रीनर पे, 6 के मल्टीपल पे जो होटल्स है ना, वो बहुत छोटे छोटे होटल्स है. EIH associated, they are all small players. The large players, if I look at, they are getting a valuations way above. So technical reasons की वजह से, technical मतलब selling हो सकता है BAT की वजह से, because they just don't want to own hotels. It's not that hotels is bad business. They don't want to own hotels. That's why they are selling, and the price can come down because of it. अगर ये 6 times के range में आया ना, 6 times मतलब 3500 here and into 6. That makes it around 21,000 crore total divided by 208. 100.9 100 रुपए में, 100 रुपए के भाव में अगर आईटीसी होटल्स मिले ना लिस्टिंग के बाद, ये लिस्टिंग कब होगा? जनवरी एंड तक हो सकता है, फरवरी में हो सकता है, आई डोंट नो. इट्स अ वेरी गुड बाय बिकॉज आईटीसी इज लुकिंग फॉर एन asset light strategy. I hope you understood something. Please don't take it as a investment advice. Thank you. Wish you a happy new year. Bye bye.